नायक ने कहा कि वह उस शर्त से सहमत है। यूना ने कहा कि वह खुश है, अब अनुबंध करें और उसे प्रबंधन को रिपोर्ट करनी होगी। नायक ने कहा कि वह उसकी देखभाल के लिए आभारी है। उसने नखरे से कहा कि कुछ खास नहीं, अगली मुलाकात का इंतजार करेगी। कुछ देर बाद नीलामी में नीलामीकर्ता ने पूछा कि कोई और बोली लगाएगा। 5 तक गिनूंगा। एमसी और यूना वहां मौजूद थे। रिपोर्ट के बाद उसने घोषणा की कि विजेता यूना को ब्लैक ड्रैगन स्पीयर मिला है। स्क्रीन पर दिखा कि यह लॉट नंबर 3 ब्लैक ड्रैगन स्पीयर था। यूना ने एक साइक्योजाजी CZ8 की बोली से जी। ह्यूनसुंग ने ताली बजाते हुए कहा कि यह अपेक्षित था। यह राशि खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा है, एसोसिएशन ने इसे तय किया। नायक ने सोचा, स्किल बुक और भाला अनोखे हैं, 2 ट्रिलियन वॉन की केवल 2 चीजें। नीलामीकर्ता ने घोषणा की कि अंतिम वस्तु का समय आ गया है, जो कि पौराणिक कौशल पुस्तक काले ड्रैगन की सजा थी। नीलामी समाप्त होने के बाद नायक ने अपने हाथ में रखे दस्तावेज का अध्ययन। एमसी ने कहा कि वह यकीन नहीं कर पा रहा था। उसका कर्ज खरबों वॉन का था और यह राशि हर साल 5% ब्याज से बढ़ती जाएगी। क्या वह सचमुच जीवन भर के लिए खिलाड़ी संघ में फंस गया था? इस समय यूना ने भ्रमित होकर पूछा, यह कैसे हो सकता है? उसे उपलब्धि की सूचना कभी नहीं मिली। यह बहुत अजीब था। उसे वीर श्रेणी की पहली उपलब्धि कभी नहीं मिली थी। अनिवार्य योगदान के लिए उसे दूसरा स्थान मिला था। सिस्टम ने बताया कि वीर श्रेणी के पौराणिक राक्षसों के शिकार में पहले योगदान के लिए उसे दूसरे स्थान का पुरस्कार मिला। उसके सभी गुणांकों में 9 अंकों की वृद्धि हुई थी। उसने कहा कि यह और भी अजीब था कि लड़ाकू दल में किसी ने भी नहीं बताया कि पहला स्थान। पहली बार जब उसने वीर राक्षस का शिकार किया, तब भी वह लड़ाई में अपने योगदान के लिए उसे तब दुर्लभ श्रेणी की पहली 5 उपलब्धियां मिलीं। उसकी सभी उपलब्धियां दुर्लभ श्रेणी की। उसे अफसोस था कि वह पहला कवच और सामान पाने से उसने सोचा, इस बार भी वैसा ही होगा। पौराणिक राक्षस के बिना यह असंभव। ऐसा कैसे हो सकता है? यूना ने सोचा कि उसने जानबूझकर काले अजगर को दंडित करो कौशल को नीलामी के अंत में रखा था। उसने निराशा से कहा कि यह उसकी मूर्खता थी। अगर उसने ह्यूनसंग को सच बताया होता तो शायद सब कुछ अलग होता। उसी पल नायक आया और उसे नीलामी जीतने पर बधाई दी। नायक ने मुस्कुराकर कहा कि वह अपने काम पर जाएगा। यूना ने पूछा, क्या उसने कौशल में महारत हासिल कर ली थी? नायक ने भ्रमित होकर कहा कि यह सच है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे सावधान रहना चाहिए। लड़की के जाते ही ह्यूनसंग सोचा, ये क्या था? अचानक यूना लौटी और माफी मांगी। नायक ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रही। उसने बताया कि उसने नीलामी सेठ की थी। संघ उसे पहली उपलब्धि देना चाहता था। उसने जानबूझकर अपनी पसंद की चीजें पहले रखी थीं। उसने उसका सामान आखिर के लिए रखा था। नायक सोचा, क्या वो उसकी पहली उपलब्धि की बात कर रही है? दरअसल उसे पहले से ही शक था, फिर भी वो इसकी हकदार थी। शायद ये उसकी पहली उपलब्धि थी। एमसी ने मुस्कुराकर सिर खुजाते हुए कहा कि अब वो समझ गया कि संघ ने ऐसा क्यों किया, इसलिए उसे इस बात के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। लड़की के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। ह्यूनसंग ने कहा कि उसे अब जाना चाहिए। यूना ने चुपचाप उसे जाते देखा और बाद में कहा कि वह सचमुच एक उदार व्यक्ति था। उसे फिर से ऐसा नहीं करना चाहिए। देर बाद नायक ने बाल सुखाए और कहा कि वह बहुत ईमानदार लड़की थी। वह सब कुछ वैसा ही छोड़ सकती थी। बेकार में माफी मांगी और सब कुछ दे दिया। नायक ने उपक्षेत्र कौशल का इस्तेमाल किया और उससे एक किताब निकाली। एमसी ने कहा कि वह अब भी इसका अनुभव करना चाहता है, लेकिन क्या वह सफल होगा? शायद यह अलग से काम करता है। सिस्टम ने पूछा, क्या वह लीजेंडरी रैंक ब्लैक ड्रैगन की सजा कौशल चाहता है? एक सूचना आई कि वह कौशल प्राप्त नहीं कर सकता। ह्यूनसुंग ने पूछा, अगर वह अवशोषित करे? सिस्टम ने कहा कि थंडर और ब्लैक ड्रैगन कौशल का मिश्रण हो रहा है। काला ड्रैगन की सांस एक अनोखा पौराणिक कौशल बना है। नायक ने कहा, यह अवशोषण नहीं बल्कि संलयन है। सिस्टम ने बताया कि यह वीर श्रेणी की अद्भुत उपलब्धि है। उसे पहला अनोखा पौराणिक कौशल मिला। इनाम, वीर उपाधि, पहला अनोखा पौराणिक कौशल पाने वाला। नायक ने मुस्कुराकर कहा, मैं कर पाया। बाद में राक्षसों से घिरा। उसने सोचा इमुगी को रेट करना सही था। 250 प्लस स्टैट्स कमाए। नए कौशल से वह खुश है। सिस्टम ने बताया, सक्रिय कौशल काला ड्रैगन की सांस, अनोखा पौराणिक। यह कौशल माना को अंधकार में बदलता है। प्रयास, हमले और उपचार कौशल बहुत बढ़ जाते हैं। इसकी कीमत एचपी और मना है। काली बिजली बुलाने की क्षमता है।
हमला कौशल गड़गड़ाहट दुश्मन को अस्थायी रूप से पंगु बनाता है। कौशलों में कोई सीढ़ी नहीं होता। बिजली वाले कौशल और वस्तुओं से लेवल अप कर सकते हैं। हानसुंग ने कहा वो नई शक्तियां आजमाना चाह। नायक ने काली बिजली गिराई। पल भर में दुश्मन नष्ट हो गए। नायक ने कहा अद्भुत। फिर अन्य राक्षसों को अपनी शक्तियों से मारा। एमसी ने कहा राक्षस बहुत तेजी से गायब हो रहे थे और राक्षस आए। ह्यून सुंग ने उन्हें पंगु किया। कहा यह वायवर्ण डंजन लगता है। नायक ने पूछा क्या अब नीचे जाऊं या अभी समय नहीं है। कुछ देर बाद नायक को यूना का फोन पर संदेश मिला। वह बात करना चाहती थी और उसे तुरंत कॉल करने को कहा। एमसी ने फोन स्क्रीन देखते हुए पूछा क्या बात है। ह्यून सुंग ने कॉल किया और पूछा कि क्या वह अभी भी कालकोठरी के पास। नायक ने कहा कि वह वहीं है। यूना ने मुस्कुराकर पूछा क्या आप उत्तरी क्षेत्र की गुफा में जाना चाहेंगे। नायक ने पूछा कि उसे वहां क्यों। उसने कहा कि उत्तर कोरिया में उनके पास ज्यादा लोग नहीं हैं, तो क्या वह उसकी मदद कर सकता है। आपातकालीन कार्यकर्ताओं के लिए दोगुना इनाम है। एमसी ने सोचा खिलाड़ी आसानी से अपने स्तर से नीचे के राक्षसों को मार सकते। हानसुंग ने कहा कि वह मदद करने के लिए तैयार है। वैसे भी क्या वह एसोसिएशन फॉर लाइफ का कर्जदार नहीं था। यूना ने शर्मीली मुस्कान के साथ उसकी मदद के लिए धन्यवाद। वे एक हेलीकॉप्टर भेजेंगे जो जल्द ही उसके पास पहुंच जाएगा। नायक ने कहा कि यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। उसने देखा कि वहां कई और डंजन थे। हालांकि यह खिलाड़ी को तुरंत बुलाने का कारण नहीं था। इसमें समय लग सकता था। नायक ने मुस्कुराकर कहा कि वह अपना बेस्ट देगा। 2 हफ्ते बाद उत्तर कोरिया के एक डंजन में सिस्टम विंडो दिखी जो बता रही थी कि जमा अंक 300 अरब से ज्यादा हो गए हैं। मर्सेनरी सिस्टम तक पहुंच खुल गई। एमसी ने हैरानी से सिस्टम विंडो को देखा और पूछा यह क्या है। उसी पल मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। ह्यून सुंग ने पूछा क्या यह संभव था। नायक ने मॉन्स्टर्स को देखा और फिर ब्लैक लाइटनिंग स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें पल भर। नायक ने अपनी स्टेटस विंडो खोली जिसमें लिखा था कि वह उसकी कोई रोल नहीं थी। सींग वाले खरगोशों उसके पास कुल 164 टाइटल हैं। ताकत, स्वास्थ्य, फुर्ती, सहन शक्ति और जादू 300 यूनिट हैं और हर विशेषता में औसतन 260 बोनस यूनिट हैं। अनोखे कौशल खरीद बिक्री, सक्रिय कौशल वज्र ड्रैगन श्वा, अनूठा दंतकथा स्तर और 36 अन्य कौशल। निष्क्रिय कौशल अमृता ग्रंथ। नायक ने पाया कि उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं। एमसी ने भाड़े के सैनिकों की लंबी सूची देखी। रैंक, भूमिका, लागत और नाम अलग अलग। वाला था। विश्वसनीय ढाल और सहायक बनेगा। नियोक्ता की रक्षा के लिए कई कौशल का उपयोग। अगर वो हीलर या दूर से लड़ने वाला है तो तुरंत नियुक्त करें। भाड़े का सैनिक अनुबंध के अनुसार नियोक्ता के निर्देशों का पालन करता है। अगर निर्देश अनुचित लगें तो वह अनुबंध तोड़कर जा सकता है। नियोक्ता को लगे कि वह बुरे इरादे से काम कर रहा है तो वह अनुबंध समाप्त कर सकता है। अनुबंध समाप्ति पर खर्च किए अंक संयुक्त कार्य के समय पर निर्भर करेंगे। न्यूनतम काम का समय 2 घंटे। न्यूनतम भर्ती लागत 600 अरब अंक। नायक दंग रह गया। इसमें 2 घंटे के लिए 600 अरब अंक लग सकते हैं। फिर उसने दुर्लभ श्रेणी के भाड़े के सैनिकों को देखा। उसने पाया कि दुर्लभ सैनिक भी महंगे थे। फिर लूसिया नाम की एक सैनिक पर ध्यान दिया जो दुश्मन की रेखाएं तोड़ सकती थी और नियोक्ता की रक्षा भी। वह रात्रि श्रेणी की सैनिक है, अच्छे भूमि और हवाई, लेकिन उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। वह एक भगोड़ा और हारी हुई है। बाकी शर्तें भाड़े के सैनिक के पिछले विवरण से मेल खाती हैं। एमसी ने पूछा तो क्या वह दुर्लभ भाड़े के सैनिकों में सबसे सस्ती है। उसे 3 घंटे के लिए 300 मिलियन अंकों पर रखा जा सकता है। हालांकि वह समझता है कि समस्या क्या है, पर इसका क्या मतलब है। ह्यून सुंग ने सोचकर कहा क्या यह उसके अनुबंध के खिलाफ नहीं है। वह बस इस भाड़े के सैनिक। एक सिस्टम विंडो दिखी जो बताती थी कि उसने एक दुर्लभ भाड़े के सैनिक। न्यूनतम भर्ती लागत 300 मिलियन अंक थी। शेष भर्ती समय 180 मिनट था। लूसिया ने जब उसके सामने प्रकट होकर कहा उसके नियोक्ता को विश्वास के लिए धन्यवाद, वह पूरी शक्ति से लड़ेगी। उनका दुश्मन कौन था। नायक ने अजीब से कहा
अभी कोई दुश्मन नहीं। उसने पूछा, फिर आपने मुझे क्यों नियुक्त किया? नायक ने कहा कि वह कुछ प्रश्न पूछना चाहता था। लूसिया ने पूछा, क्या यह आपका पहला मर्सेनरी अनुभव है? एमसी ने सिर खुजाते हुए कहा, अभी अभी अनलॉक किया। उसने कहा, अब समझ गई, बेझिझक पूछिए। वह अपनी सारी जानकारी साझा करेगी। हथियार रखकर ह्यूनसुंग ने पूछा, मर्सेनरी के पीछे कौन है? लूसिया ने कहा, नियोक्ता, वे आप जैसे ही खिलाड़ी हैं। नायक ने पूछा, क्या यह सच है? उसने कहा, हां, मैं भी विशेष कौशल वाली खिलाड़ी हूं। नायक ने उसके अंतिम शब्द दोहराए। लूसिया ने कहा, मैं सिस्टम की खरीद बिक्री की बात कर रही थी। एमसी ने पूछा, क्या आपकी दुनिया पर भी राक्षसों ने हमला किया? ये स्थानिक द्वार कहां से आते हैं? उसने कहा कि उसकी दुनिया पर भी राक्षसों ने हमला किया था, पर वह नहीं जानती कि स्थानिक द्वार कहां से आते हैं। अगर वो द्वारों के बारे में जानना चाहता है तो उसे महान या उच्च श्रेणी का भाड़े का सैनिक रख। उसने जो वीर श्रेणी के भाड़े के सैनिक देखे, उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं। ह्यूनसंग ने कहा कि वह अब समझ गया है। उसकी दुनिया में स्थानिक द्वार दिखे हुए 20 साल हो गए हैं। वे 2 प्रलय से बच गए हैं, लेकिन अब सब कुछ लगभग स्थिर है। क्या उसे पता है कि अगली प्रलय कब होगी? लूसिया ने कहा कि जहां तक वह जानती है यह आखिरी था। नायक ने पूछा कि क्या यह सच है? उसने कहा कि ऐसा ही लगता है। अगले 20 सालों तक कोई प्रलय नहीं होने की उम्मीद है। वह उसके बाद के लिए कुछ वादा नहीं कर सकती। नायक ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों सोचा। लूसिया ने कहा कि उसकी दुनिया में पहली प्रलय के 40 साल बाद राक्षसों ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। शायद उसके नौकरी आवेदन में एक भगोड़े और हारे हुए व्यक्ति का जिक्र था। क्या उसे पता है कि ऐसा क्यों लिखा है? वह एक हारी हुई है जो अपनी जन्मभूमि से भाग गई। उसे याद आया जब उसकी दुनिया में आकाश में एक द्वार खुला जिससे राक्षस निकले। लोग भागे, पर वह वीर की तरह लोगों की रक्षा के लिए दौड़ी, राक्षसों को मारती हुई। फिर लूसिया ने एक विशाल राक्षस से लड़ाई की और उससे स्तब्ध रह गई। एमसी ने देखा कि वह लेवल 1 की खिलाड़ी बन गई थी। उसने कहा कि पहले उसने अपने स्टैट्स बढ़ाने और नए कौशल सीखने के लिए पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। हालांकि उसने जल्द ही इसकी कामना की। उसके बाद उसने राक्षसों का शिकार करके अंक कमाए। जीवित रहने के लिए उसे रत्न और कौशल पुस्तकें बेच। वह ऐसे ही लगभग 16 साल तक रही और उम्मीद जगने लगी। लेकिन जल्द ही दूसरी प्रलय आई और बढ़ते राक्षसों को रोकना असंभव हो गया। जादुई बल क्षेत्र ने कौशल या स्थानिक वस्तुओं के उपयोग की अनुमति नहीं दी, इसलिए उसे आपातकालीन संसाधनों का सहारा लेना पड़ा। उसने आयाम शिफ्ट तत्व का इस्तेमाल। अंतर आयामी निरंतरता में हमेशा के लिए खो जाने के जोखिम के बावजूद उसके पास कोई और लेकिन उसका डर सच साबित हुआ। वह आयामों के बीच खाली जगह में अस्तित्वहीन शून्य में अंतर आयामी निरंतरता में फंस गई। हालांकि उसका उद्धार भाड़े की सैनिक प्रणाली से हुआ। विशेष व्यापार कौशल पैनल में आप भाड़े की सैनिक प्रणाली नामक एक विंडो देख सकते हैं। ह्यूनसंग ने इसे अपनी सिस्टम विंडो में जांचने का फैसला किया। लूसिया ने बताया कि उसने वहां एक भाड़े के सैनिक के रूप में पंजीकरण किया और इंतजार किया। हालांकि यह एक दिन उसने नियोक्ता के लिए अपनी भर्ती लागत कम करने की कोशिश की और बदले में उस दुनिया में रहने की मांग की, पर उसे मना कर दिया गया। नायक ने सोचा कि दुर्लभ भाड़े के सैनिकों को काम पर रखने की न्यूनतम लागत प्रति घंटे 10 लाख। यह एक दिन में 24 मिलियन या महीने में लगभग 700 मिलियन है। एक खिलाड़ी ने उससे शर्त रखी कि वह नियोक्ता को 24 मिलियन अंक दे। नायक ने हैरानी से पूछा, क्या अंक ट्रांसफर कर सकते हैं? लूसिया ने कहा, नहीं। केवल समान कौशल वाले खिलाड़ियों के बीच आदान प्रदान संभव है। वे मिले, हाथ मिलाया और तभी एक सिस्टम विंडो नोटिफिकेशन के साथ दिखी। क्या वह अंकों का आदान प्रदान कर? अभी 10 बिलियन से ज्यादा अंक आदान प्रदान के लिए उपलब्ध हैं। एमसी ने कहा कि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं। क्या लगातार आदान प्रदान से अंकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है? लूसिया ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। खिलाड़ियों के बीच अंकों के आदान प्रदान से उनका संचय कम होता है। यह नियम भर्ती पर भी लागू होता है। ह्यूनसंग ने अनुमान लगाया कि उसने उस खिलाड़ी की शर्त मान ली थी। उसने कहा कि उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। मर्सेनरी सिस्टम आइटम बेचने जैसा ही काम करता है। इससे काम और भर्ती का सिर्फ 20% खर्च निकलता है। उसकी हालत बिगड़ रही थी तो प्लेयर ने उसे फिर से हायर किया। नायक ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि वो मान गई? लूसिया ने हां में सिर हिलाया और बताया कि उसने 24 मिलियन पॉइंट्स कमाए थे। वो दिन भर शिकार करती पर 4 मिलियन पॉइंट्स खो देती, कुछ न बदल पाती। वो बस राक्षसों का शिकार करती, सिर्फ खाने सोने के लिए रुकती। वो एक दिन में 5 मिलियन पॉइंट्स कमाने लगी थी। हालांकि नियोक्ता और अंक चाहता था तो उसे अनुबंध समाप्त करना पड़ा। तब से वह बेरोजगार थी जब तक उसने उसे काम। पिछले 3 महीने उसके लिए कठिन रहे, इसलिए उसके पास प्रस्ताव है।
उसे रखने का न्यूनतम शुल्क 24 मिलियन अंक प्रतिदिन है। वह उतना चुकाएगी। वह जहां चाहे लड़ेगी। बदले में क्या वह उसे अपनी दुनिया में रहने देगा? नायक ने पूछा कि क्या वह इस पर थोड़ा सोच सकता है। उसने कहा, हाँ, यह आपका अधिकार है और समय भी समाप्त हो रहा है। अब उसके वापस जाने का समय हो गया था। लड़की के गायब होते ही नायक ने गहराई से सोचा। कुछ देर बाद ह्यूनसंग ने कहा कि भाग्य उसके साथ है। अब उसे क्या करना चाहिए? भाड़े की प्रणाली वाकई उपयोगी थी। जब लूसिया आई, नायक ने उसे फिर से काम पर रखा। वह आश्वस्त था कि उसे इसका पछतावा नहीं होगा। नायक ने कहा कि वह ऐसा ही चाहता था, पर पहले कुछ जानना चाहता था। उसने अनुमान लगाया कि वो जानना चाहता था कि उसके पास क्या कौशल। नायक ने पूछा कि क्या वह उसे अपनी स्टेटस विंडो दिखा सकती है। लूसिया ने कहा कि वह उसके लेवल और स्टेट्स में रुचि रखता है तो वह उन्हें दिखाएगी। एमसी ने सोचा कि लेवल 1 खिलाड़ी के पास कैसे स्टेट्स हो, उसका मतलब सिर्फ स्टेट्स से था। उसने स्टेटस विंडो खोली। सिस्टम विंडो दिखाई दी। नाम लूसिया, लेवल 1, कोई रोल नहीं। एचपी और एमपी 100% पर हैं। स्टेट्स: ताकत, फुर्ती, स्वास्थ्य, जादू, सहन शक्ति 300, हर स्टेट में 400 बोनस पॉइंट्स। विशेष कौशल: खरीदना और बेचना। ह्यूनसंग ने सोचा कि उसके स्टेट्स का कुल योग 300 से ज्यादा है। इतने स्टेट्स के लिए आम खिलाड़ी को लेवल 700 होना चाहिए। उसके स्टेट्स उससे 700 ज्यादा हैं, पर वो अभी भी उसे पकड़ सकता है। उसके पास कई दिग्गज और वीर कौशल होने चाहिए। मॉन्स्टर कितने मजबूत होंगे जब टॉप खिलाड़ी भी मर्सेनरी के बिना नहीं लड़ पाते? उसने पूछा, क्या उसकी जिज्ञासा पूरी हुई? नायक ने कहा कि अस्थायी भर्ती से शुरू करना होगा। लूसिया ने पूछा कि इसे कैसे समझा जाए? नायक बोला, वे 7 काल कोठरी जाएंगे और शिकार के बाद भर्ती पूरी करेंगे। उसे उनके लिए खाना लाना चाहिए। उसने सोचा कि वह हर शिकार के लिए उसे काम पर रखेगा। एमसी ने कहा कि वह सही समझ रही है। लूसिया ने कहा कि वह सहमत है। उसने सोचा कि वे इसे आसानी से कर लेंगे। इसके बाद वह गायब हो गई। कुछ देर बाद काल कोठरी में लूसिया ने राक्षसों से जोरदार लड़ाई की। सींग वाले खरगोशों ने उसे घेरकर हमला किया। उसने रक्षा कौशल और नायक ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। गर्जना सुनाई दी। काली बिजली। नायक ने कहा कि यह उम्मीद से आसान था। लूसिया ने राक्षसों को अंतिम प्रहार किया। एमसी ने कहा कि उसकी लड़ाई शैली थोड़ी अलग है। वे टीम के रूप में अच्छा काम कर। ह्यूनसुंग ने राक्षसों पर काली बिजली बरसाई और लड़की ने तलवार से उन्हें खत्म किया। नायक ने कहा कि राक्षस मार लिए। तब लूसिया मुस्कुराकर बोली, यह शिकार की उत्तम जगह है। अन्य नियोक्ताओं की दुनिया में यह और भी कठिन था। वहां बहुत प्रतिस्पर्धा थी और बेहतरीन शिकारगाह लॉर्ड्स के क्षेत्र में थी। वे वहां जाने के लिए बहुत पैसे लेते थे। उसके मामले में वह इस दुनिया का एक लॉर्ड था। नायक ने कहा कि वह गलत थी। उसे सिर्फ इस काल कोठरी को सुलझाना था। क्या वह अभी भी लड़ सकती है? उसने कहा कि वह अभी भी लड़ सकती है। नायक ने कहा कि वह बाद में उसे बुलाएगा। लूसिया ने कहा कि वह इंतजार करेगी। 1 सप्ताह बाद ह्यूनसुंग ने देखा कि उसकी उपलब्धियां तेजी से बढ़ रही थीं। 30 करोड़ अंक देने के बाद वह उसे पाकर बहुत भाग्य। वह सिर्फ 1 हफ्ते में 300 मिलियन अंक कमाकर बहुत खुश लग रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह रोज उपकरणों से करोड़ों अंक कमाता था। लूसिया विनम्रता से उसकी ओर मुड़ी। नायक ने पूछा कि वह इतनी औपचारिक क्यों हो रही थी। उसने कहा कि यह थोड़ा अशिष्ट लग सकता है, पर वह फिर भी उसने देखा कि वह पास से राक्षसों से लड़ रहा था। क्या वह आगे भी ऐसा करने वाला है? नायक ने कहा कि वह शायद करेगा। लूसिया ने पूछा, पर उसने तलवार चलाना ठीक से नहीं सीखा, है ना? नायक ने कहा कि वह तलवार का ज्ञान था, एक कौशल। ऐसे में उसे एक तलवारबाज रखकर तलवार सीखनी चाहिए। ह्यूनसुंग ने पूछा कि वह ऐसा क्यों करेगा। लूसिया ने कहा कि वह तलवार चलाने में बहुत अनाड़ी था। उसे लड़ नायक ने पूछा कौशल के नायक ने पूछा, क्या वो द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख रही है? उसने कहा कि उसे उसकी क्षमताओं का आकलन करना था। एमसी ने उसे गंभीर नजर से देखा और लड़ाई की मुद्रा में आकर कहा, ठीक है। पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर ह्यूनसंग ने दौड़कर ढाल पर तलवार मारी। लूसिया ने तुरंत पलटवार किया, पर वो बाल बाल बचा। फिर दोनों ने कई वार किए। नायक ने सोचा कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। इगोनिस्ट ने तेजी से झपट्टा मारा और उसके पीछे पहुंच गया, पर लड़की ने बिना मुड़े वार रोक दिया। एमसी ने दांत पीसकर सोचा कि यह एक शाप था। लूसिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा।
ह्यूनसंग फिर से हमला करते हुए उस पर टूट पड़ा। 3 मिनट बाद नायक थकान से हाँफ रहा था और सोच रहा था वह इतना पिछड़ा क्यों है। वह बस मुस्कुराती रही और फिर उस पर झपट्टी। आखिरी पल में नायक ने हाथ उठाए और कहा, तलवार की धार उसकी गर्दन पर थी कि वह हार गया। लूसिया ने तलवार रखते हुए कहा कि उसे यही उम्मीद थी। उसकी तलवारबाजी बहुत कमजोर है, एमसी ने पूछा। उसने कहा कि यह स्टेटस विंडो में नहीं दिखता। तलवारबाजी अन्य कौशलों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे निष्क्रिय हो या सक्रिय। खिलाड़ी के लिए यह अचानक प्रकट होने वाली शक्ति है। सिर्फ इसका उपयोग जानना काफी नहीं है। ह्यूनसंग ने पूछा, क्या यह कौशल अपने आप आ सकता है? लूसिया ने कहा, इतना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए, इस कौशल में महारत पाने पर आप तेज दौड़, रुख और स्वतंत्र, पर इसका मतलब यह नहीं कि उसने घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली है। कौशल स्तर के आधार पर लड़ाई की शक्ति बदलती है और एक ही कौशल वाले खिलाड़ियों की ताकत अलग होती है। यह सिर्फ तलवारबाजी जैसे निष्क्रिय कौशलों के बारे में नहीं है। उसके मुख्य हमला कौशलों में से एक थंडर स्ट्राइक है। कौशल स्तर के अनुसार दुश्मनों को होने वाला नुकसान बहुत अलग होगा। नायक ने हैरानी से उसकी ओर देखा। नायक ने सोचा, एक ही किरदार खेलने पर भी उसके और पेशेवर खिलाड़ी के खेलने में बड़ा फर्क होगा, भले ही स्टेटस विंडो में न दिखे। वास्तव में इस सूचक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। एमसी ने पूछा, क्या वो इस कौशल को बढ़ाने में मदद? लूसिया मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल, वो खुशी से मदद करेगी। कुछ महीनों बाद टॉप खिलाड़ी उत्तर कोरिया गए और राक्षसों के डंजन साफ किए, लेकिन इससे उलटा वे बोर हो गए। बड़े गिल्ड के खिलाड़ी जो सहयोग के लिए आए थे आलसी हो गए। कम रैंक के डंजन से निपटते ही वे दक्षिण कोरिया लौटना चाहते थे। पता चला कि संघ से जुड़े खिलाड़ी कम रैंक के डंजन के लिए जिम्मेदार हैं। जाहिर है, इससे अन्य खिलाड़ियों में नाराजगी पैदा हुई। दोगुनी फीस के बावजूद नुकसान बहुत ज्यादा था। EXP से लेवल नहीं बढ़ा सकते, न ही आइटम या गहने मिलते। रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई परेशानियां थीं। खिलाड़ियों को टेंट में सोना और सीमित खाने पर गुजारा करना पड़ता था। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। एसोसिएशन के खिलाड़ी भी थे, पर वे शिकार में ज्यादा रुचि रखते थे। कुछ देर बाद नायक तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। लूसिया मदद कर रही थी। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने नाश्ता किया और मजेदार बातचीत की। लूसिया ने कहा कि इस दुनिया की सभ्यता काफी उन्नत थी। नायक ने कहा कि आम लोगों को व्यापार के लिए आईडी चाहिए। उसने कहा कि इसलिए वह उसे डंजन के बाहर नहीं ले गया। एमसी ने कहा कि वह एक उच्च स्तर की खिलाड़ी थी। ऐसे खिलाड़ियों के लिए हर दुनिया में नियम कड़े हैं। जब वह यह समस्या सुलझा लेगा तो वह उसके रहने का तरीका ढूंढेगा। पहले उसे आईडी लेनी होगी और खिलाड़ी के रूप में पंजीकरण करना। उसने मुस्कुराकर कहा कि जल्दी नहीं है, वह अब सब कुछ से खुश है। लूसिया ने कहा, इस मामले में वह युवाओं से ईर्ष्या कर। नायक ने मुस्कुराकर कहा, तुम काफी युवा दिखती हो। नायक ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। कुछ देर बाद छोटी दिखने वाली लूसिया ने कहा, मैंने सोचा खोया हुआ वापस लेना बेहतर होगा। एमसी बोला, इसे मेरी शिक्षा का भुगतान समझो। तुम मुझे बहुत कुछ सिखाओगी। उसने कहा, तब मैं तुम्हें पूरी ताकत से सिखाऊंगी। ह्यूनसुंग ने कहा, यह फैसला तुम्हारा है। कुछ देर बाद खिलाड़ी शिविर में नायक धीरे धीरे बातचीत करते काले कपड़ों वाले एक खिलाड़ी ने उसे देखा और फुसफुसाया, यह मौका है। बाद में काल कोठरी में नायक ने महसूस किया कि उसकी जंगली प्रवृत्ति जाग गई है। पास कौन था? वह उसका दुश्मन था। सबसे पहले उसे राक्षसों से निपटना था। एमसी ने पूछा, क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? ह्यूनसुंग ने तलवार निकाली, चट्टानों के पीछे छिपा और ब्लैक राक्षस उस पर टूट पड़े, पर नायक ने उन्हें आसानी से कुचल दिया और उनकी लूट ले ली। यह कुछ देर तक चलता रहा, जब तक नायक ने आराम करने का फैसला नहीं किया। एमसी ने स्टेटस विंडो में देखा कि उसका HP और MP 100% था। कुछ देर बाद ह्यूनसंग ने कहा कि वह थक गया है, पर उसे इसे खत्म करना है। नायक ने सोचा कि वह लगभग पहुंच गया है। एक राक्षस पीछे से उस पर झपटा, पर नायक ने एक ही वार में उसे मार गिराया। एमसी ने सोचा कि आखिरकार वे सामने आ गए हैं। ह्यूनसंग ने अपनी शक्तियों से विरोधियों को कुचल दिया। हत्यारे ने गुस्से में दांत पीस लिए। नायक ने कहा कि वह पकड़ा गया है। नायक तलवार घुमाते हुए उस पर टूटा, पर उसके प्रतिद्वंद्वी ने वार बचा लिया। फिर हमला करना चाहता था, पर हत्यारा गायब हो गया था कि वह काफी तेज था। छिड़कर भागते हुए पूछा, उसे कैसे पता चला? था कि वह प्रतिद्वंद्वी से मजबूत था, पर हत्यारा बहुत तेज था। शक्तियां इस्तेमाल की, तब शत्रु पीछे प्रकट हुआ।
और तलवार से वार किया, जिसे हत्यारे ने बचा लिया कि उसके पास चलने का कौशल भी था। शक्तियां इस्तेमाल की और एक तेज धमाका हुआ। विंडो दिखी, बताती कि उसे जहर दिया गया था। करीब 10 सेकंड के लिए पंगु हो गया। कौशल पुस्तक सक्रिय हुई। अमृता को निष्प्रभावी कर दिया गया। ने शत्रु की चाल देखी और ब्लैक लाइटनिंग का प्रयोग किया। जब हत्यारा फिर बचा कि वह बहुत तेज चल रहा था। कौशल पर बहुत ऊर्जा खर्च करता है। में केवल एक ही रास्ता है कि इसमें गलती न हो। ने दांत पीसकर बाहर निकलने का फैसला किया। क्षण विफल रहा था। इस पहले नायक उसके सामने आ गया। हाथ में ऊर्जा जमा की और ताकाहाशी ने पूछा, यह कौन है? सच में 1 साल पहले जागा था। नायक ने शक्तिशाली ऊर्जा भेजी, पर वह बचकर पीछे भागा। हथियार से हमला किया, पर ताकाहाशी ने ब्लेड से रोका और सोचा, लानत। लड़ाई चली और नायक सोचा, क्या वह भागेगा? तब ताकाहाशी ने हाथ में ऊर्जा बनाई, कूदकर नायक पर चलाई, फिर अचानक मुड़कर विपरीत दिशा में भागा। फ्यूजन का इस्तेमाल किया और अगले पल दुश्मन के सामने था, उसकी छाती में हथियार घुसाते हुए। उसने फिर तलवार चलाई, मुड़कर दुश्मन को देखा और सोचा, वाह, वो बहुत तेज है। हथियार छाती के पास था, पर अगले पल नायक ने शक्तिशाली धमाके से ताकाहाशी पर हमला किया। पर प्रतिद्वंद्वी गायब हो गया और उसने आश्चर्य से देखा कि एक किताब प्रकट हुई। हमने अंधकार का आवरण की सूचना दी। कौशल पुस्तक दृश्यता, श्रव्यता और जादुई शक्ति को छिपाता है। आकर नायक ने किताब उठाई और कहा, बुरा नहीं है। फिर उसने बाकी चीजों पर ध्यान दिया और उन्हें लिया कि उसकी सूची में बहुत सी चीजें थीं। डार्क एल्फ राजा का खंजर की सूचना दी। दुश्मन को जहर देने की 5% संभावना। दुश्मन के नुकसान को बढ़ाने का 5% मौका। दुश्मन पर क्षय का शाप लगाने का 5% मौका। का आशीर्वाद कौशल को काफी बढ़ाता है। कौशल गार्जियन शील्ड उपलब्ध है। शील्ड कौशल से हमला करने पर 50% क्षति कम। 120। ये कौशल के बारे में था, पर उसने हमला क्यों किया? साइकोमेट्री का उपयोग किया और एक सूचना दिखाई दी का सक्रिय कौशल सक्रिय करने में विफल। दुई वस्तुओं की कमी का इतिहास नहीं देख सकता कि वह अभी भी नहीं कर सकता। पहले लूसिया से इस बारे में बात करनी चाहिए। वह आई और मुस्कुराई। देखा कि उसने देर से बुलाया। खुश से उसका स्वागत किया। वे आमने सामने बैठे और उसने कहा कि कोई बात नहीं। खिलाड़ी शायद ही एक दूसरे पर हमला करते हैं। कहा, यह सच है, पर वह बाकी के बारे में नहीं जानता। खिलाड़ी खुले में हमला नहीं करते तो उसने क्यों किया? सोचा कि शायद वो उससे किसी वजह से नाराज था या उसकी बढ़ती ताकत में दिलचस्पी रखता था। इसका कारण समझने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा, क्या उसे लगता है कि यह फिर हो सकता है? कहा, अगर यह हमलावर किसी गिरोह का है तो यह बहुत मुमकिन है। नियमों के मुताबिक खिलाड़ी पर सीधा हमला नहीं कर सकते। सावधान रहना चाहिए। दुश्मन अकेले नहीं हरा सकता तो उसे मुझे बुलाना चाहिए। पास काफी पॉइंट्स हैं तो वो एक और मर्सनरी भी रख सकता है। और बोला, समझ गया। उधर कनाको ने बाहें मोड़ी और सोचा, ये क्या हो रहा है? उसने खिलाड़ी को देखा और सोचा, क्या वो मिशन में फेल हो गया? फिर उसने हंटर विजन से गुफा तक के निशान देखे की बची ऊर्जा देखी, जमीन छुई और कहा कि वो सही रास्ते पर है। की यादों का उपयोग किया और 2 मिट्टी के गोलेम प्रकट होकर लड़ने लगे। आश्चर्य से आगे देखा और पूछा, क्या वो भाग गया? फिर उसने नायक को प्रतिद्वंद्वी को हथियार से छेदते देखा और कहा, ताकाहाशी मर गया। कुछ समय बाद टोक्यो, जापान में आयाम द्वारा प्रबंधन मंत्री तनाका ने सोचकर अधीनस्थ से पूछा, क्या वह सोनू के बारे में निश्चित है? उसने कहा कि हाँ। रिपोर्ट के अनुसार ह्यूनसुंग ने ताकाहाशी को मारा है कि उसने सोनू को भी मार दिया हो। बारे में लगभग निश्चित है। साल पे जागा खिलाड़ी 20 स्तर कानून तोड़ चुका है। अच्छा, क्या उसने रैंक वाले खिलाड़ी को हराया? 2 बार हुआ। 20 स्तर कानून तोड़ना अंत नहीं है। कहा कि उन्हें लगता है कि 99% संभाव अनोखे हुनर हैं। बोले, इसीलिए कोरियाई खिलाड़ी संघ उससे जल्द करार करना चाहता था। अपने लिए किस तरह के खास गुण चाहिए? खत्म करना ही बेहतर होगा। मार्क हैरान, क्या? उसने कहा, भूल जाओ। गुप्त एजेंट भेज सकते हो। 5। तनाका बोले, उत्तर कोरिया भेजो। अधीनस्थ फिर चौंका, क्या?
तनाका पूछा। सुनाई नहीं दिया? उसने कहा, ऐसा नहीं, मैं भेज देगा। वही लक्ष्य है? उसने कहा, हाँ। नहीं, एक बात और, फेल हो तो हुनसुंग को हर हाल में मारना है। मार्क ने कहा, समझ गया। तनाका अकेले थे और उन्होंने सोचा कि हुनसुंग को सरकार पर भरोसा नहीं। नायक जमीन पर बैठा था और जादुई प्रक्षेप्य नामक क्षमता का उपयोग कर रहा था। ऊर्जा केंद्रित की और कहा, अगर मैं और ध्यान लगाता तो सफल हो जाता। लूसिया ने आकर कहा, परेशान मत हो, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। वह बोला, शायद, पर इससे पहले वह पूरा कर पाता। लूसिया ने वाक्य पूरा किया। अभ्यास का समय? उसने हथियार उठाया और लूसिया ने तलवार और ढाल संभाली। पहले उसकी बारी है। सहमति में सिर हिलाया और अगले पल नायक ने हमला कर दिया। वार रोका और अपनी ढाल सामने कर ली। आगे वार किया और नायक पीछे झुक गया। उतरा, पर लूसिया ने तलवार तानी और ढाल से बचाव किया। पल नायक उसके पीछे था और बोला, अरे। वह उतरा और लूसिया ने फिर वार किया। वार और बचाव करते रहे। तनाव से दांत भींचे और अगले पल एक तलवार वाला हाथ उसकी ओर बढ़ता देखा। कहा और लूसिया ने कहा कि वे अगले काल कोठरी में जाएंगे। क्या उसने अपने कौशल सुधारे हैं? उसने देखा कि वह चलते दुश्मन को तेजी से नुकसान पहुंचा रहा था, पर बचाव में अनावश्यक हरकतें कर रहा था। तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी बेहतर हो जाएगा। दिया कि वह अपना बचाव बेहतर करना सीखना चाहता है। यह उसे सूट नहीं करता। ढाल में बेहतर होना चाहता है तो उसे धैर्य सीखना होगा। मन देखते ही हमला नहीं करता। ढाल सिर्फ बाधा बनती है। वह अजीब से मुस्कुराया, सिर खुजलाया और कहा कि वह धैर्य रखने की कोशिश कर रहा था, पर यह आसान नहीं था। पर बोली, यह तुम्हारा स्वभाव है। तलवार साथ चलाना मुश्किल होगा, सिर्फ तलवार से आसान रहेगा। उसका धातु का कवच बायां हाथ बचाने के लिए काफी था। सहमत हुआ और उसने कहा, आज का अभ्यास समाप्त। वह बोला, फिर मिलेंगे गुरु। उसने शर्मिंदगी से मना किया। नहीं। गायब हो गई। जम्हाई लेते हुए पूछा, अगला डंजन? तभी उसने चौंक कर देखा, अंधेरे से आंखें उसे घूर रही थीं। वह हैरान रह गया। वह यहां अकेला नहीं था। उसने आया और जापानी में बोला, तुम चतुर हो। नायक ने पूछा, क्या वह जापानी है? उसने हां में जवाब दिया। नायक ने पूछा, क्यों? बता नहीं सकता, तुम्हें चुनना होगा। क्या वह विरोध करेगा या झुकेगा? उस हमला से मिला हुआ है। स्पष्ट था, वे एक साथ हमला नहीं करेंगे। की कोशिश करने लायक है। विरोध करना चुना और सर्वश्रेष्ठ चाहा। बाद उसने म्यान से हथियार निकाला और हमले की तैयारी की। बिजली के अजगर की सांस से उस पर हमला कर विस्फोट किया। नायक ने सोचा यह स्थान बदलने की कला थी। आगे एक और शक्तिशाली हमला किया और सोचा कि ऊर्जा बचानी होगी। सामने था। शक्तिशाली ऊर्जा तरंग भेजी। द्वंद्वी ने तलवार चलाई, पर नायक ने हमला रोका और सामने खंजर रखा। मुराया। क्रियाएं तेज और कौशल अच्छे थे, पर वह कब तक टिक पाएगा? शब्दों के साथ वह जमीन से उछला और हमला करने दौड़ पड़ा। एक खंजर से उसकी तलवार रोक दी। पीछे कूद गया। मिली और सासाकी फिर से उस पर टूट पड़ा, लगातार वार करता हुआ। बचाव किया, फिर एक शक्तिशाली धमाका किया और सोचा, ये क्या? दुश्मन फिर पीछे था। ने ऊर्जा जमाकर वापस भेज दी। यह जंगली सहज ज्ञान जैसा लगता है। लिसा ने पूछा, क्या वह सच में सिर्फ 1 साल पहले जागा था? डेन ने हां कहा। वह पहले स्तर पर था। जान गई, वह इतनी तेजी से कैसे बढ़ा? उसने कहा, पता नहीं, जानने आए हैं। वह चाहता है कि यह तरीका दूसरों पर भी काम करे, पर उसे नहीं लगता कि वह अभी रैंकर है। सासाकी से भी नहीं डरा। क्यों उलझेगा? क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं है। उसकी प्रतिद्वंद्वी होती तो उसका विरोध करना मुश्किल होता। उसने गुस्से में हाथ रखकर चिल्लाया, क्या बकवास है? अगर वो नहीं रोकती तो वो उसे थप्पड़ मारेगा। हाँ कि वे देखेंगे। सासाकी ने कहा कि वो खुद उसे संभाल लेगा। नायक ने एक और हमला रोका और प्रतिद्वंद्वी के पेट में मारा, लेकिन अगले ही क्षण प्रतिद्वंद्वी ने हमला कर उसका कंधा घायल कर दिया।
से ही जवाब दिया और सोचा कि वो अभी भी कमजोर था और कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। सोचा कि वो पागल था। ने कैली बहुत खतरनाक है, फिर ही हमला रोकना चाहिए था। के साथ वह नायक के पीछे पहुंचा और हथियार घुमाकर हमला किया, पर नायक मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, खत्म हुआ। नायक ने डर से तलवार को देखा और सोचा, लगता है अब मरेगा। अगले पल एक सूचना सामने आई। कौशल जीवन रक्षा वृत्ति वीर श्रेणी सक्रिय हुआ और अगले ही क्षण विरोधी का सिर धड़ से अलग हो गया। आगे बढ़कर कहा कि वह हार गया। वहां आई और मुस्कुराकर कहा, नहीं सोचा था सासाकी मरेगा, मजेदार है। नायक ने उसे और अन्य लोगों को देखा और सोचा तो वह अकेला नहीं था। आगे बढ़ा तब डैन लिसा से जुड़ा और कहा कि उसने उम्मीदें पार कर दी। छिपे हुए थे। फिर कई और लोग प्रकट हुए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वह कम समय में बहुत आगे बढ़ गया था। खामोशी छा गई। नायक देखा और अगले पल उसने सिस्टम विंडो खोलकर कई भाड़े के सैनिक बुला लिए। हैरान रह गए। कहा कि वह उनकी माना का पता नहीं लगा पाई। कहा कि उन्हें विरोधियों को पकड़ना है या फिर मार डालना है। ने मुस्कुराकर कहा, हां। बाकी सब भी सहमत हो गए। लड़ाई शुरू हो गई। वार से लिसा पत्थर से टकराकर घुटनों पर गिर गई। के सामने खड़ी हो गई। क्या हो गया? वह खून पोंछ रही थी कि तभी एक सैनिक ने हमलावर को पकड़ लिया। हंसी के साथ लड़ाई में कूद पड़ा। डर से चिल्लाए, बहुत ताकतवर। वह चिल्लाया कि वह उन्हें मारना नहीं चाहता। अच्छी कोशिश करनी चाहिए। उसने जमीन पर वार किया और हमलावर इधर उधर बिखर गए। एक को उठाया और देखा, एक बेहोश था, दूसरे की मौके पर मौत हुई। न मानते तो उन्हें वहीं मार देना चाहिए। मां का आदेश था। लिसा के हाथ जादुई धागे से बंध गए। लूसिया ने तलवार से उस पर कई गहरे वार किए और बोला कि यह शानदार था। का सैनिक बोला कि यह कुछ भी नहीं था। सामने खड़ा था जो चट्टान पर टिका बैठा था। सिंभाड़े के सैनिकों से कहा कि वे बढ़िया थे। के सैनिक ने बताया कि मिशन पूरा हो गया और कुछ काम है। नायक ने उसे अंत तक साथ रहने को कहा। फिर नायक ने पूछा, क्यों उस पर हमला किया था? लगता है वे नहीं बोलेंगे। मित्या चिल्लाया, जल्दी बताओ। सर, उनसे सवाल पूछिए। एक हमलावर ने उस पर वार किया पर गिर गया और मित्या ने भारी हथौड़ा घुमाकर उस आदमी पर दे मारा। डर से चीख पड़ा। ने हथौड़ा उठाया और मुस्कुराकर पूछा, और कौन जवाब नहीं देना चाहता? ओ, डैन ने डरते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, पर वह पूरा कह पाता। तभी मित्या बोला, 3, 2, 1। इसके साथ उसने हथियार घुमाया और अगले पल लिसा चिल्लाई, वे जापानी आयामी द्वार विभाग के आदेश पर यहां हैं। डैन चीखा कि उन्हें ह्यूनसंग को पकड़कर जापान लाने का आदेश था। हवर ने बताया कि उसने 20वें स्तर के नियम तोड़कर तेजी से उन्नति की, इसलिए उन्हें कारण जानना था। हथौड़ा पास रखकर कहा, मैं समझता हूं। नायक सोचा, क्या? पहले हमें यकीन करना होगा। फिर वह सैनिक से बोला, दुश्मनों को सामान दिखाने दो। वह मान गया। फिर एमसी ने जांच शुरू की और डैन से पूछा, क्यों झूठ बोला? से पहले मित्या ने उसे अपने बड़े हथौड़े से मारा। पूछा, क्या काल कोठरी के बाहर और साथी हैं? मुस्कुराकर हां कहा। बारे में ज्यादा पता नहीं था। लगाया कि वे 200वें स्तर पर कहीं होंगे। वे कहां हैं? कि वे कालकोठरी छोड़ चुके हैं। तो उसने में कहा कि वह जल्द लौटेगा और उन्हें नजर रखनी है ताकि वे भाग न जाएं। मुराकर उसे सावधान रहने को कहा। बाद नायक कालकोठरी में गया और आगे देखकर बोला, बढ़िया। उसने फ्लिकर का इस्तेमाल करके एक जापानी पर हमला किया। लाश को सब स्पेस में फेंका और कहा, इसलिए वह देख नहीं पाया। बाद वह लौटा और मित्या ने कहा कि उसे वापस जाने का वक्त हो गया है। समय बढ़ाना चाहता था कि वह जा सकता है और फिर मदद के लिए धन्यवाद दिया। सिर खुजलाया और बोला कि मदद करने में उसे खुशी होती है। बड़े से बुला सकता था, भी आसान काम नहीं मिला था उसे। का सिपाही सहमत हुआ और कहा कि वह ऐसे आसान काम के लिए हमेशा तैयार रहता है। ने कहा कि अगली बार वह जरूर उसे काम पर रखेगा। वे गायब हो गए और एमसी ने सोचकर पूछा, अब क्या करें? आग की तेज चमक उसके बिल्कुल पास से गुजरी। को रोका।
लिसा ने मौका देखकर उल्टी दिशा में भागना शुरू किया। ताकि क्या वे इस बीच ठीक हो गए थे? हाथ में ऊर्जा जमा की और भागते हुए लोगों के सामने एक जोरदार धमाका किया। डैन ने अपने हाथों में आग की ऊर्जा जमा करना शुरू किया, भी वही किया। बाद उन्होंने आगे एक शक्तिशाली धमाका किया, पर लूसिया नायक के आगे खड़ी होकर ढाल से रक्षा की। उसने विरोधियों का सिर काट दिया। निबल देखा और कई भागते लोग दिखे। मिलाहट नाम की शक्ति का इस्तेमाल किया, अंधेरे का पर्दा रह गए। लेकिन अगले पल एक जबरदस्त धमाके ने उन्हें निगल लिया। उनसे पूछा, क्या वे सोचते थे कि बच जाएंगे क्योंकि सिर्फ वह और लूसिया बचे थे? गल गईं, और नायक ने कहा कि नुकसान के बावजूद उसे बहुत कुछ मिला। सामने किताब प्रकट हुई और उसने कहा कि यह किसी को बताने लायक नहीं है। एक जापानी अपराध संगठन था जो गुप्त जानकारी इकट्ठा करता था। था कि वे किसी और को भेजेंगे, पर अभी परिवार की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। उसने किताब को सबस्पेस में भेजा और चट्टान के पास जमीन पर बैठ गया। सिस्टम विंडो खोली और कहा कि अगर वे इतने मजबूत हैं तो सुरक्षा उन्हें नहीं रोक पाएगी। के लिए रखी वस्तु को देखा, एक वीर श्रेणी की रक्षा अंगूठी। हमला होने पर यह एक हिट लेती है, सीमा पार होने पर नष्ट हो जाती है। वो वस्तु ने कीमत देखी और सिस्टम ने पूछा, क्या वह वीर श्रेणी की रक्षा अंगूठी खरीदना चाहता है? खरीदने के बाद वस्तु को वापस या बदला नहीं जा सकता। 10 अरब प्रति अंगूठी, मैं 3 खरीदूंगा। फिर वह हैरान हुआ जब उसने बिक्री के लिए रखी एक दुर्लभ श्रेणी की विनिमय कंगन और वस्तु सेट को देखा। एक प्रत्येक मालिक के लिए आप एक दूसरे की भावनात्मक स्थिति देख सकते हैं। दर्शाता है कि मालिक शांत है, दर्शाता है कि मालिक जानलेवा खतरे में है, बुरा नहीं है। फिर सिस्टम ने पूछा, क्या वह दुर्लभ श्रेणी का विनिमय कंगन खरीदना चाहता है? इसमें से भी 3 खरीदेगा। वीर श्रेणी के लंबी दूरी के टेलीपोर्टर को देखा, निर्दिष्ट स्थान या दूरी पर टेलीपोर्ट करता है था। फिर पूछा, क्या वह इसे खरीदेगा? और उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। देर बाद उसने अपनी बहन को देखा जो पूछा, उसने कुछ खतरनाक तो नहीं किया? मुस्कुराकर उसने मना किया और कहा कि वह बस उसे दे रहा है। और फिर अस्पताल में अपने पिता से मिलने गया। बस जाकर उसने पिता की उंगली में अंगूठी और कलाई में कंगन पहनाया। हाँ, चिंता मत करो, मैं आपको ठीक करने का तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। बैंगनी रंग दिखा और वह बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठ गया। यकीन है वह बेचैन था, पढ़कर कहा, मैं जानता हूं आप मुश्किल में हैं, पर मैं आपको बेहतर महसूस कराऊंगा। तनाका ने कहा कि सप्ताह बीत गया पर उससे कोई खबर नहीं। उसके सामने खड़ा था, नजरें नीची की, रूप से घबराया हुआ था, और फिर बोला कि उनका ऑपरेशन शायद फेल हो गया है। क्या उसे लगता है कि वो परवाह करता है? और उसके लोगों ने धोखा दे दिया। उसने कहा कि संभावना कम है, पर कुछ भी हो सकता है। पूछा, क्या उसके पास कोई और गुप्त एजेंट है जिसे वो भेज सके? या कि अभी तक कोई नहीं है। अपने चेहरे के सामने हाथ जोड़े और कहा कि वह सिरदर्द है। फिर दफ्तर में घुसा और तनाका ने पूछा, क्या हुआ? वह चिल्लाया, कुछ अहम बात है। डायमेंशन गेट ऑपरेशन फेल हो गया। वो हैरान था, पर यमातो गिल्ड ने जिले को बचा लिया। बताया कि यमातो गिल्ड मास्टर और ऑपरेशन में शामिल सभी सदस्य मारे गए। से यकीन है? ताए उनकी रैंक क्या है? उसने जवाब दिया, पता चला है कि वे हीरो रैंक के हैं। एक चोजो नाम का मानव जैसा मॉन्स्टर भी है। इसका सटीक स्तर अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। आंखों से आसानी से चलता और हवा में तेजी से उड़ता है। ने गंभीरता से देखा और चिल्लाया, सभी खिलाड़ियों को तुरंत जिले में भेजो। अधीनस्थों ने आदेश मान लिया। जापान के फुकुओका में कई ग्रामीणों के शव पड़े थे। एक हथियार लेकर हमले की तैयारी कर रहे थे। लाशें निगल रहे थे। एक ने रेडियो पर कहा, ये शैतान हत्यारे। राक्षस उसकी ओर मुड़े और वह चिल्लाया कि चारों ओर से हमला करो। चोजो हवा में उठे और खिलाड़ियों ने अपनी शक्तियों से कई राक्षसों पर कई जोरदार प्रहार सीधे किए। दुश्मनों पर लगे और वे धराशायी हो गए, पर बाकी क्रोधित होकर गर्जना लगे। देखते हुए राक्षसों का एक विशाल समूह उनके ऊपर आसमान में एकत्रित था। निशाना साधा, हमले की तैयारी कर रहे थे। स्थिति बनाए रखने का नारा लगाया। इसे ही जारी रखेंगे तो विजय उनकी होगी। से युद्ध जारी रहा जब तक चोजो का नेता जो हो रहा था उसे देखकर जोर से गरजा। तब ओर देखने लगे, चकित थे। क्या रहे हैं? राक्षस वास्तव में अपने नेता के पीछे उड़ गए
और खिलाड़ी ने चिंतित होकर कहा, पर वे अगले शहर की ओर जा रहे हैं, रुकना होगा। मशीन गन की फायरिंग जारी रही। ने सैन्य हेलीकॉप्टर पर हमला बोल दिया। करने के लिए दौड़ पड़े। सरदार इमारत की छत पर बैठा जो हो रहा था उसे देख रहा था और अपने अधीनस्थों को आदेश दे रहा था। पर धावा बोल दिया का माहौल था। से पूछा, क्या? उसके साथी ने देखा कि वे लौट आए थे। कई दल इमारत की छतों पर खड़े थे। उन पर शक्तिशाली ऊर्जा प्रहार किए। मूर्ख, वह हर एक को नष्ट कर देगा। एक राक्षस से मिली, फिर उसने आग की लहर भेजी, जबकि अन्य खिलाड़ी मेली हथियारों से लड़े। खिलाड़ी जोर से हंसा और चिल्लाया कि वह उन्हें पछतावा कराएगा। नेता उसके पास आया और मुख्य चोजो आगे उड़ा और कई खिलाड़ियों पर हमला किया। लाया प्राणी, उसने राक्षसों से बचने के लिए ढाल बनाई, फिर बगल देखा। एक तलवार ने उसकी छाती छेद दी और उसने कहा, लानत हो। राक्षसों का नेता यह देख रहा था। फिर उसने नीचे एक शक्तिशाली ऊर्जा भेजी, जिससे नीचे के खिलाड़ी धमाके से उड़ गए। तनाका ने हैरानी से सिर पकड़ लिया और कहा, क्या? उसने भौहें सिकोड़ते हुए चिल्लाया, कितने रैंकर और उच्च स्तरीय खिलाड़ी मिशन पर भेजे गए थे? मार्क ने दस्तावेज देखते हुए जवाब दिया। चोजो ने उन्हें चकमा दे दिया। नाटक किया। उसने कहा, वे सब कैसे नष्ट हो सकते हैं? तो सेवा के खिलाड़ी इतने लाचार हैं? उसने पूछा। राक्षसों का नेता बहुत चालाक है, मंत्री चिल्लाया। से कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर श्रेणी का राक्षस है और कुछ नहीं, मार्क ने कहा, और उनके पास घटना का वीडियो रिकॉर्ड भी है। उसने मंत्री को टैबलेट दिया और मंत्री ने कहा कि वह देखेंगे। उन्होंने वीडियो देखा। एमसी हेलीकॉप्टर वेटिंग रूम में पेय का गिलास थामे खड़ा था। क्या जापान में कोई नया राक्षस आया है? लीक्स ने पास खड़े होकर हां कहा। ना वीर श्रेणी के राक्षस दिखे हैं, आ रहे हैं। है कि टॉप जापानी रैंकर्स और हाई लेवल प्लेयर्स को बस मिटा दिया गया। नायक हैरान था। लगता है उसने कहा कि वे काफी चालाक लगते हैं। जापान सरकार ने खुले तौर पर दुनिया से मदद मांगी है। और नायक ने पूछा, इस वक्त क्या कोई देश दूसरों की मदद कर सकता है? उसने कहा, नहीं। घूंट लिया और सोचा, वे उसे नहीं हरा सकते। कुछ देर बाद वह डंजन पहुंचा और लूसिया से बोला कि लड़ाई से पहले कुछ पूछना है। कि वो सुन रही थी और पूछा, क्या उसने चौजी नाम के राक्षसों के बारे में सुना है? से पूछा, चौजी ने इस दुनिया पर हमला किया? उसने हां कहा। कि उसकी दुनिया में चौजी की भीड़ ने पूरा राज्य तबाह कर दिया था। कुछ करेंगे तो वे पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। दांत लग सकता है। चालाक और तेज होते हैं। है कि वे झुंड में रहते और बड़े समूहों में घूमते हैं। राक्षस समझोगे तो बहुत नुकसान होगा, एमसी बोला। पर पड़ोसी देश यही कर रहा है। लूसिया ने हथियार नीचे रखे और झुककर कहा, अगर नेता उतना ही चालाक है जितना कहते हैं तो मुश्किल होगी। कुछ हो सकता है तो देशों को मिलकर काम करना चाहिए। नायक ने उलझन में कहा कि उसे नहीं पता कि देश एक हो पाएंगे या नहीं। कहा, और फिर भी अलग रहना और भी बुरा हो सकता है, क्योंकि चोजी किंवदंती रैंक तक पहुंच सकता है। वह चौंका। सही? उसने जवाब दिया, हां, उनकी भी सीमा थी, पर खिलाड़ियों की तरह वे शिकार से लेवल अप करते थे। पढ़ाई जीतने पर उनका स्तर बहुत बढ़ गया। उसने अनुमान लगाया कि उन्होंने कई जादुई पत्थर और कौशल पुस्तकें अवशोषित कीं। सिर्फ कौशल पुस्तकें नहीं, जादुई पत्थर भी। उसने बताया कि चौजी अन्य राक्षसों और खिलाड़ियों का शिकार करते थे। अंक और जादुई पत्थर कमाते थे, खासकर जादुई पत्थर जो उनकी सीमा तय करने में मदद करते थे। कि क्या खिलाड़ी भी बढ़ने के लिए जादुई पत्थर अवशोषित कर सकते हैं? कि जहां तक वह जानती थी यह असंभव था, हालांकि कई साम्राज्यों ने प्रयोगों में बहुत धन लगाया था। दुनिया में भी ऐसे प्रयोग किए गए थे और वे भी असफल रहे। हाँ, कि उसे नहीं लगता कि वे जल्द ही हमला करेंगे। कि सभी भाड़े के सैनिक सब व्यस्त था, इसीलिए उसका समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। आंख मारी, मुस्कुराई और कहा कि उन्हें बिना उसके वो मिलेगा जो वे हकदार हैं। या कि उसे इस पर संदेह है। बीत चुके थे, पर जापान सरकार अभी भी चौजी आक्रमण को नहीं संभाल पाई थी और शहर उनके हाथों में चला गया था। अंतर्राष्ट्रीय मदद की कोशिश कर रहा था, वहीं दक्षिण कोरिया दूसरी आपदा से उबर चुका था। में भी काम पूरा हो गया था, जिसके बाद खिलाड़ियों को वहां जाने की अनुमति मिल गई। खुद से वहां जाने लगे। कोशिश की,
पर उत्तर कोरिया के सभी डंजन नहीं संभाल पाया और वापस लौट आया। बाद वह अपने अपार्टमेंट में था। से कहा कि वह वास्तव में यहां थी, तरफ देखेगा भी नहीं कि मां कहां है। या रसोई में। परिवार की मां ने कोने से झांक कर पूछा, क्या ह्यून सेओंग आ गया? नायक ने उलझन में हाँ कहा और मां ने उसे जल्दी करने को कहा। भूखा होगा, है ना? उसने अजीब से खुजलाते हुए कहा कि उसने लंच छोड़ दिया था क्योंकि वह उनके साथ खाना चाहता था। वह एक गली में गया, चारों ओर देखा और कहा, ठीक है। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाकर लूसिया को बुलाया, स्वागत है। वह चौंक कर उसे देखी, फिर इधर उधर देखकर गली से बाहर निकली। तो यह है वो दुनिया जहां वह रहता है? उसने उसे देखकर कहा। पहले उसे एक पहचान पत्र चाहिए। बचने के लिए उसे बस मेरी बात मानना चाहिए। उसने प्रशंसा से आगे देखा और फिर मुड़कर सहमति में सिर हिलाया। ऐसे नहीं, पर लूसिया, जो इस दुनिया में कभी नहीं थी, पहचान पत्र कैसे पाएगी? शायद प्लेयर एसोसिएशन के माध्यम से। कोरिया सहित दुनिया के सभी देशों में खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए कई लाभ हैं। नागरिकता देना। जहां आम जनता से ज्यादा खिलाड़ी हैं, यह आम बात हो गई है। इन खिलाड़ियों को अपना बनाने की कोशिश करता है, चाहे वे अवैध प्रवासी या तस्कर ही क्यों न हो। वे आसानी से नागरिकता पा सकते हैं। शर्तें भी हैं। हाल न तो विदेशी गिल्ड में शामिल हो सकते हैं, न ही देश छोड़ सकते हैं। किसी भी हाल में नहीं तोड़े जा सकते, पर लूसिया को अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। अभी दूसरी प्रलय के बाद के हालात से निपटने में व्यस्त है। बाद उसने फोन पर समय देखा किया और उसने पूछा कैसा रहा। कहकर कार्ड दिखाया और कहा कि उसे प्रमाण पत्र मिल गया और कहा, शाबाश, जारी रखो। उसके पास एक और प्रस्ताव था। पूछी वह क्या है? यह दोनों के लिए फायदेमंद होगा। वे एक कैफे पहुंचे। कहा, आपके 2 पेय। उसने 2 गिलास दिए। पेय चखा और एमसी ने मुस्कुराकर पूछा कि कैसा लगा। पसंद आया? वह मुस्कुराई और बोली, ठंडा और स्वादिष्ट। वह खुश हुआ। बुलाया, क्या वह मेरे कौशल से अतिरिक्त उत्पाद बेचना चाहता है? उसने मुस्कुराकर हाँ कहा। का 10% कमीशन मिलेगा। की शर्त नहीं है। उसने कहा कि यह उसके लिए भी फायदेमंद है। छात्र की मदद ठुकरानी नहीं चाहिए। रहते 6 महीने हो गए हैं, है ना? वह अपनी दुनिया में न लौटे। वह चाहता है कि वे साथ रहें। सके तो वह उसकी दुनिया के राक्षसों को भगाने में मदद करना चाहता है। आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा, क्या वह ठीक है? उसने गाल पर बहते आंसू को पोंछा और कहा कि वह उसे धन्यवाद कैसे दे, यह नहीं जानती। पर वह घुटनों पर बैठ गई और हैरान नायक ने उसे पुकारा। कहा कि इस दुनिया में रहते हुए वह अपने स्वामी ह्यून सेओंग की वफादारी से सेवा करेगी। तलवार बनेगी जो अपने स्वामी के सभी दुश्मनों को मार गिराएगी। फिर वह हाल होगा जो उसके स्वामी की रक्षा करेगा और वह एक योद्धा की सम्मान की शपथ लेगी। ये नहीं तोड़ पाएगी। सामने एक सूचना प्रकट हुई, जो कि वफादारी की शपथ प्राप्त कर ली थी। बदलाव मिशन। उसने स्वामी की योग्यता शुरू कर दी थी। से पूछा, क्या? सिस्टम ने कहा, स्वामी योग्यता मिशन की शर्त योद्धा की वफादारी की शपथ प्राप्त करना। क्या वह अमर नाइट लूसिया की निष्ठा शपथ स्वीकार करता है? उसने सिस्टम विंडो पर उंगली रखकर कहा कि यह शायद लेवल 50 के बाद ही संभव है। लोग हैरान होकर देख रहे थे। हाथ बढ़ाकर खड़े होने को कहा। बंद करके कहा कि जब तक वह शपथ स्वीकार नहीं करता वह नहीं उठेगी। आपने कहा कि वह शपथ स्वीकार करता है, अब कृपया खड़ी हो जाओ। हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। एक सूचना प्रकट हुई। लूसिया ने उसके प्रति निष्ठा की शपथ ली। योग्यता क्वेस्ट पूरा किया। अपनी भूमिका को महान श्रेणी के लॉर्ड में बदला। 20 अंक बढ़ गए। का कौशल खोले। उपलब्धि महान श्रेणी की भूमिका मिली। इनाम पहले महान रैंक लॉर्ड का खिताब है। देर बाद उसने सोचकर सिस्टम विंडो देखी और पूछा, यह क्या है? उसने बैठी और बोली, यह उसके लिए कि इस सब कामों का कुछ भुगतान है। उसकी दुनिया में ऐसा नहीं पता, पर यहां कोई जाति व्यवस्था नहीं है। दिया कि उससे इस दुनिया के नियमों से कोई मतलब नहीं। योद्धा थी। उसने एक योग्य और शक्तिशाली स्वामी को निष्ठा की शपथ ली थी। आ गया और पूछा, क्या उसने उसकी निष्ठा की शपथ स्वीकार कर ली है? हाँ, और स्वामी की भूमिका उसकी स्थिति पट्टी में दिखी।
क्या वह जानता है इसका क्या मतलब है? का जरूरी हिस्सा था कि निष्ठा स्वीकारता है वह निश्चित रूप से स्वामी बन जाता है। क्या उसके पास भी एक है? हाँ, वह अमर योद्धा थी, एक वीर श्रेणी की भूमिका जान था, पर वह लेवल 50 नहीं थी। हो सकता है स्तर महत्वपूर्ण था, पर सबसे जरूरी नहीं। कई युद्धों में लड़कर वह योग्य शूरवीर बनी। बनैली और अनुभव ने भी इसमें योगदान दिया। शर्तें पूरी करके ऐसी भूमिकाएं खुल सकती हैं। ऐसे? फिर माफी मांगी कि पहले नहीं बताया। उसने भूमिका छिपाने के लिए स्तर और आंकड़े दिखाए। उसकी शक्ति और सहन शक्ति अन्य गुणों से अधिक थी। दल पर यह बढ़ गया। हाँ, समझा। फिर सिर खुजलाया, सोचा वह कभी नहीं कर पाएगा। बिना उसके भी वह भूमिका पा लेता। अच्छा, जागने के बाद उसे रोल मिलने में कितना वक्त लगा? वो बोली, करीब 15 साल शायद। वो हैरान रह गया। उसने पुष्टि की और इशारा करके कहा, पहले उसे अपने जॉब स्किल्स टेस्ट करने होंगे। का इस्तेमाल करने से पहले उसे इनमें माहिर होना होगा कि वो जानता है। फिर स्टेटस पैनल खोला, रोल स्किल्स दिखाई दिए ताकि जैसे जैसे उसका रोल बढ़ेगा और रोल स्किल्स हो सकते हैं। अच्छा, ये संभव है? वो पीछे खड़ी हुई, सिस्टम विंडो देखी और कहा कि उसके केस में ये उसके अधीन सेवकों की संख्या पर निर्भर करता है। को ऊंचे रैंक तक बढ़ाया जा सकता है। बोला कि उसे नहीं पता था यह संभव है, पर रोल स्टैट्स का क्या मतलब है? दिखाई दी कि लीडरशिप सभी स्टैट्स के योग से तय होती है। फिर उसकी ओर मुड़कर पूछा, क्या 60 गायब है? उसने बताया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसके कमांड में थी। खिलाड़ियों की संख्या और स्तर के आधार पर नेतृत्व अंक बढ़ते या घटते हैं। यह अंतर 10 गुना तक बढ़ सकता है, उसके बाद भूमिका बदलने पर भी नहीं बढ़ता। तो यह उसका है? वह बोली, हाँ, यह सच है। उसने 5 बार अपनी भूमिका बदली। सिस्टम विंडो देखी जिसमें लिखा था, गुट स्थिति, विशेष कौशल, लॉर्ड ह्यूनसुंग, नाइट लूसिया। उसने बाहें मोड़ी और लूसिया की स्थिति विंडो खोली। सुकर पूछा, लूसिया की स्थिति विंडो? वह मुस्कुराई और बोली, यह आपकी मूल क्षमता है मेरे स्वामी। वह अपने वार्डों को तभी नियंत्रित कर पाएगा जब उनकी क्षमताओं को अच्छी तरह समझेगा। समझकर सिस्टम विंडो स्क्रॉल की जिसमें लिखा था, लॉर्ड का बैनर, वर्ग का विशेष कौशल, स्वामी और उसके वार्डों के आंकड़े सेवक बनाए गए वार्डों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या एक व्यक्ति है? आंकड़े 0% बढ़े हैं। उसने देखा कि यह अभी एक बेकार कौशल था। हायरिंग एक विशेष कौशल है जो वार्ड को नियुक्त करता और नेतृत्व खर्च करता है। सन विशेष कौशल है जो वार्ड को वफादारी की शपथ से मुक्त करता है। गायब हो जाता है, खर्च किया नेतृत्व वापस नहीं मिलता। उसने देखा कि निर्वासन का दंड बड़ा है। हाँ, ठीक है, भी दंड कम नहीं है। उसने पूछा, उन्हें कैसा दंड मिलता है? उसने बताया, जितने समय तक उन्होंने सेवा की उतने समय में वे नया स्वामी पा सकते हैं। उसने सोचा, क्या यह दंड है? लूसिया ने जोड़ा, और उनका स्तर, आंकड़े कम हो जाते हैं। वह चौंक गया। आते हैं? उसने पुष्टि की और बताया कि यह अस्थायी है और स्किल बुक्स का उपयोग करके सब कुछ वापस पा सकते हैं। क्या उसे पता है कि यह कितना कम होता है? बताया कि प्रभु के वार्ड रहते हुए जो स्तर, आंकड़े और कौशल मिले थे वे सब खो गए हैं जहां तक उसे पता है। और पूछा, अगर वो खुद जाना चाहे तो? उसने कहा, संभव है, पर दंड वहीं रहेगा। कि प्रभु का बैनर चलाने के लिए कितने लोग चाहिए? हाँ, कम से कम 10 लोग होने चाहिए। करने में वक्त लगेगा। जी सिर खुजाते हुए कहा कि शायद वो कभी इसे इस्तेमाल ही ना करे। ऐसा नहीं है। नहीं, हजारों योद्धाओं का नेतृत्व करने के काबिल है। कुराकर उसकी ओर देखा। चौजी का आक्रमण जारी रहा। भी उनमें शामिल हो गए। सनेता भी छत पर बैठा सब कुछ देख रहा था। ने लाइव प्रसारण देखा और पूछा, क्या यूएन के साथ सहयोग का कोई नतीजा निकला? सब तैयार है, अमेरिका, यूरोप और कुछ अन्य भी। उन्होंने चौजी को पहला लक्ष्य बनाने पर जोर दिया जब तक फुकुओका न चुना जाए। हाँ, अरे, वे पहले ही काफी पैसा खर्च कर चुके हैं। देंगे, उन्होंने इसकी पुष्टि की। हाँ, उनका अपना पारिस्थितिकी तंत्र है और टिके रहना है, फिर सब खत्म हो जाएगा। पर भी पीछे हटना और टकराव से बचना बेहतर है। मार्क ने कहा, वह आदेश का पालन करेगा। हाँ, सब खत्म होना चाहिए। इस बीच राक्षस हथियार घुमाते हुए हमला करने दौड़ा। जी ने पीछे से उड़कर उसका सिर पकड़ा और आगे फेंक दिया। राक्षस को खा लिया। देखता रहा, से उछलकर हवा में उठा और जोर से चिल्लाया।
अस्थों ने ऊपर देखा और फिर आगे उड़ गए। बाद नायक सड़क पर चला और देखा कि आज का दिन भी अच्छा नहीं था। जो उसके साथ चल रही थी ने कहा कि उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं, वह धीरे धीरे मजबूत हो सकता है। पूरा और सहमत हुआ। फिर फोन देखा और पाया कि यूना का कॉल आ रहा था। उठा और यूना ने पूछा, क्या वह अभी अभी काल कोठरी से बाहर आया है? कहा। और यूना ने पूछा, क्या वह किसी तरह जापान जाना चाहेगा? वह खास उत्सुक नहीं था। कहा कि जरूरी नहीं, बस उसे लगा कि यह अच्छा मौका होगा, इसलिए कॉल किया। पूछने के लिए धन्यवाद दिया, पर अभी वह दक्षिण में आराम करने की सोच रहा था। कहा कि उसके पास आजकल वाकई बहुत काम था। उसने पूछा, क्या यूना जापान जा रही है? तब खिड़की के पास गई और कहा कि हाँ, उसे जाना होगा। कार ने बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया था, इसलिए उसने कॉल किया था कि खोना अफसोस की बात होगी। सुरक्षित यात्रा की कामना की। कहा कि सुरक्षा सबसे पहले याद रखना। सहमत हुई। फिर पूछा कि वह अपना वादा कब पूरा करेगा और उसे ट्रीट करेगा। बैठ और हैरानी से पूछा, क्या? उसने याद दिलाया कि उसने धन्यवाद स्वरूप ट्रीट देने का वादा किया था। नहीं गया था क्या? शब्द याद आए और उसने शर्मिंदा होकर पूछा, तो क्या यह सब दिखावा था? उसने कहा कि नहीं, जापान से लौटेगी तब वह उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। और कहा कि वह इंतजार करेगी कि वे फिर मिलेंगे। और लूसिया ने पूछा, क्या यह प्लेयर्स एसोसिएशन है? कहा और बताया कि उन्होंने उसे जापान जाने को कहा था और इसीलिए उसने मना कर दिया कि वह दुश्मन के अड्डे में नहीं जाएगा। यह अच्छा मौका है, बशर्ते उसकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित हो। उसने कहा कि बाघ को उसकी मांद में घुसकर ही पकड़ा जा सकता है। सुरक्षा पक्की होती तो जापान जाकर उन लोगों से निपटना जो उसे निशाना बना रहे थे एक अच्छा विकल्प होता। यह आसान नहीं होगा और उसने कहा कि उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। माल कर सकता था, वह आसानी से उसके दुश्मनों को ठिकाने लगा देगी। भाड़े के सिस्टम से? वह बोली, बिल्कुल। फिर उसने उसे देखा और कहा कि यह सही नहीं लगता। छुटकारा पाने की जरूरत नहीं थी, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। गी से अपना गाल खुजलाया और कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। अभी उनसे छुटकारा पाने की कोई जरूरत नहीं है। वे हत्यारे भेजते रहें, इससे उसे फायदा ही होगा। कुछ दिन बाद हॉर्न्ड टर्टल डंजन का प्रवेश द्वार अनुशंसित लेवल 60